तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपना ये सेकंड पार्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपको हर जगह पूछा जाता है। ये चैप्टर फर्स्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हम ऑप्शनल क्वेश्चंस भी इसके करवाएंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एमएससी के लिए, आपके माइनिंग इंस्पेक्टर और जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑलरेडी मैं जैसे तैयारी कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी और ब्रिलियंट क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। तो इसके बाद जैसे अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद इसमें सिमिलरिटीज़ जो अल्फ्रेड वागनर थे उन्हें कुछ एविडेंस दिए थे कि गोंडवाना लैंड और लोरेसिया जो है वो आपस में कभी ना कभी जुड़े थे, किसी न किसी पोर्शन से वो जुड़े थे। तो आज वही हम देखेंगे कौन से एविडेंस थे। जनरली से पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही पूछा जाता है, एविडेंस नहीं पूछा जाता। और एविडेंस पूछा भी जाएगा तो ऑलरेडी आप इसकी आउटलाइन से समझ जाएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है एविडेंस, सिमिलरिटीज़ इन शेप ऑफ कोस्ट लाइन। जैसे आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में, सिमिलरिटीज़ इन अ कोस्ट लाइन। ये जो कोस्ट लाइन है ये यहाँ से यहाँ ऐड हो रही है, और ये शायद अभी नहीं, कुछ जैसे अर्थ क्योंकि किसी टोर्नेडो ये इन सब की वजह से हल्का सा इसमें ब्रेक हो जाए, ये इनके शेप एंड साइड चेंज हो जाए जल्दी, बट ये साइप इनके अटैच होते हैं तो लगता है कि ये शायद जुड़े हुए थे, ऐसा अल्फ्रेड वागनर का कहना था। तो द एथलेटिक कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका वाज अ रफली सिमिलर शेप। और वही है कि साउथ अफ्रीका का ये कोस्ट लाइन सिमिलरिटीज़ कर रहा है अफ्रीका के ईस्ट लाइन जो कि नॉर्थन पार्ट। तो ये अपना सिमिलरिटीज़ इन द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन में ये है। जनरली आपको पूरा पढ़ना होगा तो वीडियो में एज इक्वल आपको सही समझ में तो आ रहा होगा, तो आप इसमें अपना ध्यान देके पढ़ सकते हैं ना, कि आपको लगे कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ तो आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है सिमिलरिटीज़ ऑफ ओरोजेनेटिक बेल्ट। ओरोजेनेटिक बेल्ट क्या होता है देखते हैं। इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द वेस्टर्न जोट ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न, है ना, फिटेड टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे में फिट आ रहे हैं, है ना। इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये फिट आएंगे, है ना। द ओरिजिनल बेल्ट ऑफ टू कंट्रीज विच हैव सेम रेंज ऑफ एज एंड सिमिलरिटी। जल्दी क्या होता है, इसकी एज और इसकी एज जो है वो सेम होती है तो वो ओरोजेनिक लाइन कहलाती है, कि मतलब सेम सिमिलरिटीज़ में रहे। टू कॉन्टिनेंटल की क्या एज और सिमिलरिटीज़, मतलब पत्थर वहाँ के मिलने सेम, एज सेम हो, हर चीज़ उसमें सेम, आपका ओरोजेनिक कहलाता है। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि अलाइंग मतलब एक अंग जैसे नहीं कहलाता कि एक अंग इधर है एक अंग इधर है, लेकिन है तो एक ही बॉडी पार्ट आपका। तो उसी प्रकार इसमें ज्वाइन करा। फॉर एग्जांपल गना नियर एकरा जो वेस्ट अफ्रीका, देयर इज़ अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक। जो 2000 मिलियन ईयर्स पत्थर गना नियर एकरा जो वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, द सेंगर ऑफ द 400 ईयर ओल्ड रॉक, और जो कि 400 मिलियन ईयर्स एगो द बाउंड्री रन एट एलियन साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन, द सेम बाउंड्री ऑफ द ब्राजीलियन स्टेप। जो ये बाउंड्री है गना नियर एकरा जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, वही आपके नॉर्थन अफ्रीका में भी वही साउथर्न लाइन या रॉक पाए जाते हैं। ये सिमिलरिटीज होगी आपकी ओरोजेनेटिक बेल्ट में, है ना। इसके बाद हम अपने थर्ड में आते हैं एविडेंस में। पैल्मोकार्बोनिफेरस ग्लेसिकेशन क्या रहता है कि इन पेरेन बेसिन इन ईस्टर्न ब्राज़ील साउथ अफ्रीका ग्लेशियल डिपोजिट ऑफ पैल्मोकार्बोनिफेरस ऑफ वाइडिस। जल्दी क्या रहता है, जो ग्लेशियल डिपोजिट है आपका साउथ अफ्रीका में, वो प्रीमो कार्बोनिफेरस इज वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कार्बोनिफेरस वाले में, ठीक है ना। और इसमें 600 मीटर क्या है आपकी थिकनेस है एज यूजुअल आपका। तो द डायरेक्शन ऑफ द आइस मस्ट बी द सोर्स ऑफ द ब्राज़ील ग्लेशियर, और वही प्रकार ब्राज़ीलियन जो है आपके साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलती है एज यूजुअल। ग्लेसिकेशन मतलब जो बर्फ़ पिघलने वाली रहती है वो आपके साउथ अफ्रीका साइड भी और नॉर्थ अफ्रीका साइड भी सिमिलरिटी सेम मिलती है एज गैप के अनुसार। जल्दी यही सब चीज़ें थी जो आपके अल्फ्रेड वागनर ने आप सबको बताई थी और एविडेंस इनके प्रूफ थे। बट इन केस उनकी थ्योरी को ज़्यादा नहीं माना गया, 40 साल तक उन्हें वेट कराया गया। 40 साल के बाद 1950s एंड 60s में तब जाके उनको जब मैग्नेटिक वो आया तब इन्हें मान्यता दी गई। इसी प्रकार ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीका एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ मिलते हैं।
जो इंडिया वाला पोर्शन है अंटार्कटिका वाला ये अफ्रीका से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो है आपका अंटार्कटिका से मिलता है। इन केस ये सब स्ट्रक्चर उन्होंने शो किया और आखिरी में जाके उन्हें सफलता मिली, और सफलता मिलने के बाद आपको कि हाँ ये सही कह रहे हैं और ये ऐसा हो सकता है। इसके बाद ग्लोसोपिटस फ्लोरा, एक ग्लोसोपिटस फ्लोरा होता है जो कि गोंडवाना में आपके साउथ अफ्रीका, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका यहाँ पाया जाता है। द फ्लोरा रीच मैक्सिमम डेवलपमेंट इन प्री कार्बोनिफेरस पीरियड, नेचर बाय द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अल्टी एक्सप्लेन इफ द साउथर्न कॉन्टिनेंट वर फॉलोअर्स। और यही बता रहा है इसमें कि जो ये फ्लोरा है ग्लोसोपिटस, जल्दी ये कॉन्टिनेंटल के पास पाया जाता है, जो कि आपके साउथ और नॉर्थर्न बोथ साइड में ये पाया जाता है। तो ग्लोसोपिटस फ्लोरा ये फोर्थ आपके एविडेंस हो गया। और आखिरी आपका लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है आपका? टू अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द सम प्लांट एंड एनिमल ऑफ फॉसिल, ठीक है। फिफ्थ नंबर एविडेंस है अपना लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है अपना, आइए देखते हैं। द अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉसिल रिकॉर्ड, द लैंड ब्रिज वाज postulated बिटवीन द कॉन्टिनेंट, इट वाज assumed दैट दीज लैंड ब्रिजेस और हाँ जल्दी क्या रहता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैन मेड बन जाती है, सॉरी प्राकृतिक चीज़ों द्वारा बन जाती हैं। तो उसी प्रकार इसमें जैसे पत्थर उत्थर हो गया, रिमेनिंग्स ऑफ रेप्टाइल एंड मेसोमेट्स, मतलब जो फॉसिल्स रहते हैं, अवशेष रहते हैं, वे एक जगह से ज़्यादा दोनों जगह पाए जा रहे थे, सेम फॉसिल। तो इस मीन से भी इसमें लैंड ब्रिजेस में भी माना गया, ठीक है। लास्ट है पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस क्या होता है? इग्नेस रॉक रिकॉर्डेड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो इग्नेस रॉक होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो पी और वी वेव आती है, एस वेव आती है, वो जल्दी जब इग्नेस रॉक से रहती है तो उसमें उसका शेप बन जाता है। तो द स्टडी ऑफ फॉसिल मैग्नेटिज्म इन अ रीजन विद द सर्वल वोल्केनिक इरप्शन हैड ऑकर इन वाइडली स्प्रेड ऑक्सीजन एयर। तो जब वोल्केनिक या आपका अर्थक्वेक टाइप का आया तो अर्थक्वेक आपके उसमें इग्नेस रॉक में उसके निशान बने, और वही निशान आपको साउथर्न लैंड अमेरिका में भी मिलेंगे और आपका नॉर्थर्न लैंड मानव इसमें दिखे। तो ये सब एविडेंस थे जो कि आपके एल्फ्रेड वागनर ने दिया था। अगर आपको ये समझ में आया हो तो थैंक्स, और ना आया हो तो आप इसमें एक बार पढ़ें या वीडियो को फिर रिपीट करके देखें। तो आई होप यू लर्न इट। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू गाइस।